हबीबिही मोहम्मद अलैहि वबारिक वसल्लम। जी आज बात फिर करते हैं ख़वातीन का इमामत करवाना। जैसे कि आजकल गांव में मोहल्लों में बहुत सारी जगहों पे देखा जा रहा है, मदरसों में जो बच्चियों के मदरसे हैं, ख़वातीन के मदरसे हैं, उसमें जमात करवाई जा रही है। एक बच्ची जमात करवाती है, हाफ़िज़े कुरान, और सारी उसके पीछे नमाज तरावी पढ़ती हैं, और फिर जुमे वाले दिन नमाज तस्बीह भी इसी तरह जमात के साथ पढ़ी जाती है। तो इसका कहीं भी वजूद नहीं है, और ना ही औरतों का जमात के साथ इस तरह इमामत करवाना और जमात के बना के नमाज पढ़ना कहीं से भी साबित नहीं है। औरतों की इमामत करना और औरतों का इसकी इक्तदा करना मकरूह तहरीमी है और नाजायज़ है। ये मसला आपको सभी कुतुब फतवा में मिल जाएगा। मजीद कुछ फतवा मुलाजा फरमाएं। औरतों को जमात से नमाज पढ़ने में क्या हुक्म है, यानी सिर्फ औरतें जमात मुनक़दा कर सकती हैं या नहीं। औरतों को सिर्फ जमात करना खवा फराइज की हो या नवाफिल की, मकरूह तहरीमी है। औरतों को मर्दों के साथ भी जमात में शरीक होना मकरूह है, खवा वो पंज वक्तन हो जमात, खवा जुमा या ईद। किसी भी तरह औरत को जमात के साथ नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, और ना ही शरीयत में इसका हुक्म है, और ना ही कहीं से भी कोई ऐसी हदीस मिलती है कि ख़वातीन भी मर्दों के पीछे जाके, इमाम के पीछे जाके नमाज अदा करें। तो मैं तो इसी तरफ आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, जो मेरी वीडियो देखे या सुने तो उसको इस बात पे अमल करना चाहिए कि हम ये जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज तरावी, ये अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह पढ़ें कि अल्लाह पाक को वो पसंद ना हो, तो फिर इसके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने जो भी काम करना है अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हासिल करने के लिए करना है। अगर उसमें अल्लाह पाक नाराज़ है तो फिर वो उसका करने का क्या फ़ायदा है। मुझे इस बात की अभी तक समझ नहीं आ रही, और मैं कोशिश कर रही हूँ जहाँ तक हो सके कि मैं मना कर सकूँ इन ख़वातीन को कि वो इस तरीके से जमा होकर जमात ना करें, ना करवाएं, और ना ही जमात के साथ मिलकर मर्दों की तरह नमाज पढ़ें, बल्कि अपने घरों में अपने रब के सामने छुप कर नमाज पढ़ें और अपने रब को मनाएं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और इस तरह इबादत करें कि अपने रब को पसंद आ जाए, हमारा रब हम पे राज़ी हो जाए। तो हमें किसी को राज़ी नहीं करना। अगर जो भी ख़वातीन हैं इस तरह नमाज पढ़ा रही हैं, अभी भी आज माशाल्लाह 14वां रोज़ा है, तो पीछे जो बाकी बच गए हैं, अगर कोई इस पे अमल कर ले तो अपने रब की रज़ा हासिल कर लेगी। अगर नहीं करती तो फिर अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। खुदा करे कि इन सब को समझ आ जाए। मुझे नहीं इस बात की समझ आ रही कि ऐसा क्यों करती हैं, और मदारस में ऐसा क्यों होता है। क्या उन्होंने शरीयत नहीं पढ़ी? क्यों इनको शरीयत का इल्म नहीं है? क्यों ये दुनियावी खुशियाँ हासिल करने के लिए, दुनियावी इज्जतें हासिल करने के लिए अपने रब की नाफरमानी करती हैं? और फिर इस वक्त जब कि बेहयाई है हर तरफ, बेपर्दगी है हर तरफ, फिर ये ऐसे अमल करती हैं जिससे और ज्यादा गुनाह होने की यानी कि जो बनती हैं जिम्मेदार। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी है कुछ ख़वातीन, पहले पढ़ती थी जाकर। उस वक्त तो फिर दीन जब आया था, हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, बहुत ज्यादा ख़वातीन में आजिज़ी थी, और जब पर्दे का हुक्म आया था तो कोई भी औरत बगैर पर्दे के नजर नहीं आती थी, और अपनी चादरें उन्होंने अपने चेहरों के ऊपर इस तरह डाल ली थी कि पता भी नहीं चलता था ये क्या औरत जा रही है या क्या है। इतना खुद को वो ढांप लिया उन्होंने। लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया तो उन्होंने ख़वातीन को मस्जिद में आने से मना फरमा दिया। लेकिन उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता था। तो किसी को कोई मजाल थी कि कोई गुनाह की तरफ पड़े, या कोई मर्द या कोई औरत एक दूसरे की तरफ गलत नजर से देखे? वल्लाह कभी भी नहीं, माज़अल्लाह, ऐसा हो भी नहीं सकता। लेकिन उस वक्त पाबंदी लगा दी गई, तो फिर इस वक्त क्या जवाब बनता है कि हम बेपर्दा होकर हम नमाजें पढ़ने जाएं, मस्जिद में जाएं, रास्ते में हमें मर्द भी नजर आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, इस तरह हमारा आमना सामना हो रहा है। ये तो अल्लाह की नाराजगी का बायस है, ये तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने वाला काम नहीं है। तो ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने घरों में नमाज पढ़ें, और पता है कि अल्लाह पाक को मनाना हो, अल्लाह पाक के सामने जब हम गिड़गिड़ाते हैं तन्हाई में बैठकर, तो हमारा रब हमारे ऊपर कितना राजी होता है और हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करता है और हमारा हर गुनाह माफ कर देता है। और फिर ये तो रमजानुल मुबारक है, रोजे की हालत में इंसान अपने रब से जो भी मांगता है रब अता करता है। अल्लाह तबारक ताला हम सब मुसलमानों पे राजी हो जाए, और हम सब ख़वातीन को और जितने भी मर्द हजरात हैं सबको दीन पे अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए, और उस शरीयत पे अमल करें जो कि अल्लाह की रज़ा है, जिस पे चल के हम अपने रब को राजी कर सकें। तो आला हजरत का जो फतवा जात हैं वो भी पढ़ें, जिनको नहीं पता वो भी मालूम करें, और नहीं इनको यकीन आता तो ये जरूर कुतुब का मुताला करें। जो भी मेरी बात सुने, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि औरत जमात कराए, चाहे वो दरमियान में खड़ी हो, चाहे वो आगे खड़ी हो, चाहे वो कहीं भी खड़ी होकर जमात करवा रही है, उसके पीछे दूसरी ख़वातीन उसी के तर्ज अमल पे नमाज पढ़ती हैं तो वो नमाज उनकी नहीं होगी।
बगैर तरावी के ही हमारा रोज़ा फिर होगा ना। जो औरतें ऐसे नमाज पढ़ रही हैं, नमाज तस्बीह पढ़ रही हैं, नमाज तरावी पढ़ रही हैं, उनकी नमाज तरावी तो होती नहीं है ना फिर। तो अल्लाह तबारक ताला हम सबको शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल